युवा साथी ने पकौड़ा तलने शुरू किया, युवा साथियों ने, तो मोदी ने नगर निगम को बोल के वो ठेला भी तोड़वा दिया। मोदी न घर का रखता है न घाट का रखता है। मोदी चार ही मुद्दे पे, आप सुने नहीं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, चार ही मुद्दे पे मोदी की सरकार बनी थी और चारों मुद्दों पे एक कदम अगर चल के दिखाया। और आपका एक सवाल था, 15 लाख सबसे खाते में आ चुके हैं। ये साथी भी लखपति, ये साथी भी लखपति आपको है, लखपति हमें तक कुछ नहीं मिलता है। अरे तो करे 15 लाख आ गए। हाँ, तो आपका क्वेश्चन आपने बताया, हमने मोदी जी कहे थे अमित शाह बाबू जो ताड़ी पार हुआ करते थे, चुनाव के जस्ट बाद उन्होंने बड़े मंच से एक बात कहा था, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ ही, कि चुनावी वादे जुमले होते हैं और जुमले कभी पूरे नहीं किए जाते। उन्होंने कहा था तुम लोग गंदी नाली के कीड़े हो और गंदी नाली के कीड़े ही रहोगे। ये और साथी, बिहारी मिट्टी से इतना बू आती है उसको। एक बिहार का बच्चा 7-7, 8-8 लोग वहां से आप प्रमोट करके ले आए हैं। एक बिहार का बच्चा पवन सिंह के रूप में बार बार हमको दया आती है, बार बार बीजेपी में शामिल होता है, फिर निकाला जाता है, फिर बीजेपी में शामिल होता है, दूसरे दिन फिर निकाला जाता है। उसके साथ जानते हैं न्याय क्यों है? क्योंकि वो बिहार की भोजपुरी संस्कृति में पैदा हुआ है, इसलिए उसके साथ इतना अन्याय हो रहा है। अभी चुनावी समर है ना, चुनाव के बाद फिर बेचारे को निकाल दिया जाएगा। जब टिकट देने की बारी आती है तो बीजेपी कहती है तो बिहारी हो ना, तुम्हारे लिए टिकट नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ ट्रेन की लैट्रिन वाली बोगी है। लैट्रिन में सही बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल सही। लैट्रिन में, हाँ, ट्रेन की जनरल लैट्रिन में पवन सिंह को तो नहीं ना कि आपका माइंड गड़बड़ हो गया आज। हो सकता है मोदी जी के नजर में मैं विक्षिप्त हूँ, मोदी जी के नजर में मैं विक्षिप्त हूँ। हमारे नजर में भी नहीं, आपकी नजर में और मोदी जी के, क्योंकि आप मोदी जी के चश्मे से मुझे देख रहे हैं ना, मोदी जी का दिया हुआ चश्मा है। हाँ, अरे ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मोदी जी का दिया बदलाव कर दिए। मीडिया जो है वो मोदी जी के दिए हुए चश्मे, जो कि कहीं वो स्विट्जरलैंड से कहीं से लाए थे, और वो चश्मा जानते हैं मोदी जी के स्वयं का नहीं है, उनके भी आंख पे आरएसएस के द्वारा लगा दिया है, क्योंकि वो पिछड़े समाज का है। मोदी भी पिछड़े समाज से आता है, मगर आरएसएस की पट्टी, मनुवाद की पट्टी यहाँ पे इसको पड़ गई है। ये पुतली जो काली वाली है मोदी की ना, उस पे आरएसएस की पट्टी डाली गई है, उसको कुछ नहीं दिखता है मोदी। अच्छा चलिए, सवाल बहुत हो गया। दारू बंद से कितना विकास हुआ है बिहार का? दारू, ये तो बड़ा अच्छा मुद्दा कर दिए। दारू बड़ा साथी ने मोदी नीतीश चाचा ने दारू बंद किया, जिनको पलटू चाचा कहते हैं। नीतीश कक्का दारू बंद कैलन और जाना था का कहना दारू बंद करके घरे घरे दारू को फैक्ट्री लगवा दिले हो, हर घरवा में दारू बनत हो। माइंड आपका गड़बड़ हो गया। बिल्कुल, हर घरे में फैक्ट्री कैसे खुली हो? मोहल्लवा में चल जा, मोहल्लवा में चल जा, मोहल्लवा में चल जा बना। हमारे यूपी में कनस्टर बोलल है, हर मोहल्लवा में कनस्टर बनल है और भट्टी पे चढ़ल है, भट्टी पे चढ़ल है, रोज पिया था वो नीतीश बाबू के आदेशानुसार। ऐसा दारू हुआ कि सरकार के टैक्स ना देवे पड़े और ये दारू पियत रहा। दारू बताओ, इतना रात का हमके कुछ चाहत मिल जाई? हाँ मिल जाई, कौनो मोहल्ला में हई कर रेलवा के पिछुआ चल जाबाई हूँ। आईबी का मिल जी? आईबी ना मिली, यहाँ नीतीश ब्रांड मिली। वो कहा है सिर्फ नीतीश ब्रांड पीना है और ये नीतीश ब्रांड है जो घर घर जैसे सोना का घैली ना 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 ओके अपन गिलास स्वयं ले जाए पड़ी, अपन लोटा स्वयं लेके जाए पड़ा था। कौन दारू? अरे वो नीतीश ब्रांड है। अरे तो ओरिजिनल होई ना? ना घर घर बनल हो, वो घर घर बनल है। अरे बहुत फायदा है सरकार के, सरकार मैंने ये बताइए, दारू बंद से बिहार का विकास हो गया है ना? दारू बंद से बिहार का विकास हो गया। क्या नुकसान? राजस्व का जो घाटा और घोटाले की सरकार नीतीश कुमार की, पूरी तरह से घोटाले के लिए संलिप्त सरकार है नीतीश कुमार की। दारू बंद करके बार्डरों से अपने लिए, अपने लोगों के लिए बार्डरों से सप्लाई करवाते हैं नीतीश कुमार जी। और वो
वो राजस्व जो है बीजेपी शासित प्रदेशों में भेज रहे हैं नीतीश जी। अच्छा ये बताइए, हम जंक्शन पे गए हैं, पटना जंक्शन पे, तो लोग सुलेशन भी सूंघते हैं। ये क्यों सूंघते हैं जब दारू मिल रहा है? दारू मिल रहा है, सुलेशन भी सूंघते हैं इसलिए कि नीतीश बाबू को प्रशासन को दिखावा कराना है, एक विजुअल बना के देना है कि देखिए मैंने इतना किया। और उसी प्रशासन के आड़ पे नीतीश बाबू का पूरी तरह से माइंड गेम चल रहा है। दारू पीना और ब्रांडेड हमारे लोगों के लिए, आरएसएस वाले को लिए ब्रांडेड दारू भाजपा शासित प्रदेशों से आयात करवा के निर्यात करवा के यहाँ पे रखे रहना, वो राजस्व की जो बिहार के बिहारियों का जो है अधिकार था, राजस्व का घाटा यहाँ बिहार में करा के कहीं न कहीं भाजपा शासितों में राजस्व का फायदा करवा रहे हैं और बिहार की मिट्टी का उनको जरा सा भी दर्द नहीं है। नित्य चर्चा ये बिहार है और बिहार में आप देख लीजिए आपने क्या करा दिया है, भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। आपने दारू तो बंद कराया लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं है। और मैं इसका आवाज है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बिहारी बोल रहे हैं। बिहार का जनता दारू बताइए, दारू का है बंद करते है, हैं कि बहुत दिक्कत है। कमाते हैं 200 पी के 100 रुपए का दारू पी भैया एक बात सुन लीजिए, आखिर आपके सामने वो रख दिए ना, 300 रुपए कमाते हैं 200 का पी जाते हैं। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि दारू बंद है तो कहाँ सुनिए आप जनता से, बेहद दुखद है उतर जाएगा और बेहद दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे चलेगा? बेहद दुखद है। 2000 की बात पे भैया एक शायरी याद आ गई। अरे वाह वाह वाह, खेसारी भैया का ही शायरी है ये कि अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवाने को जीने से, अगर ऐतराज है इस जमाने को दो दीवाने को जीने से, तो ऐ खुदा हटा देना दिल का सिस्टम तू सीने से। भैया बिहार में आकर के तो दिल गदगद हो ही गया है। एक बार क्या कहना चाहेंगे बिहार वासियों को? सब एक बार भाई ये हमारे हृदय में बसे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने आते ही ये लोग मुझे इतना सम्मान दिया, इतना मेरा वीडियो, भैया मैं कई आईडी से, मेरा अगर 100 वीडियो पड़ा तो उसमें 70-75 वीडियो मेरा वायरल जा रहा है, 75 वीडियो कम से कम। भैया बिहार की जनता है और बिहार जब जो चाह देती है वो कर ही देती है।